नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट न्यूज रिएक्शन में आपका स्वागत है। अक्टूबर में आयोजित होने वाले एससीओ समिट इस बार पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बताते चले कि एससीओ समिट, जिसका अर्थ है संघाई सहयोग संगठन, में भारत, चीन व पाकिस्तान के अलावा रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान व कजाकिस्तान भी सदस्य देशों के रूप में शामिल हैं। 15 एवं 16 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए सभी एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रण मिला है। एक कार्यक्रम में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से एससीओ समिट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब समाप्त हो गया है। संवाद और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। इस बयान के बाद मेजर गौरव आर्या और पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया, आइए देखते हैं। डिप्लोमेसी एक जमाने में बड़ी बोरिंग हुआ करती थी। जब भी कोई डिप्लोमेट बात करते थे मुझे तो नींद आती ही आती थी, आपको भी आती होगी। लेकिन जब से डॉक्टर जयशंकर सामने आए हैं तब से ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी एक्साइटिंग। एंड नाउ टुडे एवरीबॉडी वांट्स टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। यार फॉरेन अफेयर्स में क्या हो रहा है, यार इसके पीछे क्या मतलब है, ये स्टोरी क्या है, राइट? तो दोस्तों ये है इंपैक्ट डॉक्टर एस जयशंकर का। अभी दिल्ली में एक बुक रिलीज के दौरान उन्होंने ये बोला कि द डेज ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान आर ओवर। इसका क्या मतलब है? एक जमाना था दोस्तों कि भारत की सरकार, बहुत पहले की बात है, भारत की सरकार कहती थी नहीं यार पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और ये जो हमारी कमजोरी थी उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म, नथिंग। कश्मीर में टेररिज्म, नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स, नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों। ये जूते के यार हैं, इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के साथ हम डायलॉग्स नहीं करेंगे। आप इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? जी बिल्कुल ओपिनियन देंगे। आपके अंदर हिम्मत है ओपिनियन सुनने की या सच सुनने की हिम्मत है तो आप मुझे बता दें। चलो मेरे अंदर तो हिम्मत चले है ही फिर है। मैं तो बड़ी हिम्मत से आपको सारी बात समझा दूंगा और डिटेल से समझ भी आ जाएगी। देखें डॉक्टर जयशंकर का जिनका आपने बयान की बात की है ना, ये तो बड़ा उछाल रहे हैं, बड़ी बात पाकिस्तान में चल रही है जी। डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया पाकिस्तान के साथ डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए, डायलॉग का दौर खत्म हो चुका हुआ है। चौधरी साहब कर्मा को भूल चुके हैं आप। कर्मा किसे कहते हैं, मक्का फाते अमल किसे कहते हैं? मैं जो हकीकत कह रहा हूँ, आप हंसे ना, मेरी बात पे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ आपको। ठीक है। चंद साल पहले आपको याद होगा पाकिस्तान में इमरान खान साहब का दौर था, इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब की ये सरबराह थे हमारे मुल्क के। तो इमरान खान साहब के फैसले में और उनकी बातें बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने चंद साल पहले एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के साथ
हमारे डायलॉग के रास्ते दरवाजे हर किस्म के बंद हो चुके हुए हैं। हिंदुस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक कश्मीर को हम लोग आजाद नहीं करवाएंगे हिंदुस्तान को लेके। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा चौधरी साहब कि मक्का फाते अमल नहीं है, डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है ये हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अजीब बात नहीं लगी। आपने जैसी की वैसी भरी आपने, उसी तरह के डायलॉग आपके सामने आ गए। मैं एक इधर और बात करना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर हिंदुस्तानी है, इंडिया के वजीर खारजा हैं। देखें अगर वो ये बात कर रहे हैं उन पे सूट कर रही है ये बात, समझें आप इस बात को कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये बात कर रहे हैं समझ में आता है कि यार अमीर मुल्क है वो गरीब मुल्क के साथ तल्लक नहीं रखना चाह रहा। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहूंगा, जब आपने हिंदुस्तान से ट्रेड बंद की, आपने डायलॉग बंद किए, हिंदुस्तान के साथ लेना देना जब आपने बंद किया, क्या आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी थे? क्या हमारे मुल्क में गुर्बत खत्म हो चुकी हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी देखिए आप हिंदुस्तान से डायलॉग की बात कर रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं चौधरी साहब, मैं आपसे फिर ये दोबारा ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या हमारी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान में इनवाइट किया कि नहीं किया? मुझे आप बताएं। किया। एससीओ की मीटिंग के बीच में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप पाकिस्तान आए। मुझे ये बताएं, मैं इमरान खान से पूछना चाहूंगा या मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि अब आपकी गैरत कहाँ गई? अब आपकी गैरतमंदी कहाँ चली गई? क्या अब आपने कश्मीर को आजाद करवा लिया? जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप इनवाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान बुला रहे हैं। नहीं, अगर इधर आबिद भाई मैं बात करूं, आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन सी एक नजर आती है पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान की पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो कंफ्यूज हिंदुस्तान के हम लोग कंफ्यूज हैं। देखिए हम लोग इकोनॉमी को लेके कंफ्यूज हैं, हम बड़े मामलात को, हम गुर्बत को लेके कंफ्यूज हैं। इवन के हम इतने कंफ्यूज हो चुके हुए हैं कि हम जब सोते हैं ना और सुबह उठते हैं और आंख मलते मलते इस तरह हम लोग उठते हैं और उस टाइम हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो यार है गद्दार है। इवन के इमरान खान जैसे कहते थे ओए मोदी, इस तरह की जो इमरान खान साहब बातें करते थे, और अगले दिन जब हम सो के उठते हैं इसी तरह आंखें मलते हुए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान इनवाइट कर लेते हैं। तो कंफ्यूज तो हम हैं। स्टेटमेंट भी सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है, मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है। बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है, लैंड क्रूजर, वहाँ पे बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने। पाकिस्तान में क्या, जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। हाँ। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो IT सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। जब आपको स्किल आती है, एक चीज़ आती है, तो आपको क्यों किसी पे डिपेंड होने की जरूरत है? जब आप एक चीज़ काम कर सकते हैं, लोग आएंगे आपके पास, खुद आएंगे। इंडिया क्या, आपके पास US से खुद आएगा। तो इंडिया को कोई जवाब देने वाला हमारा कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है। कभी वो हमें दहशतगर्द कह देते हैं कि हम तो IT एक्सपोर्ट करते हैं, ये तहरीके तालिबान एक्सपोर्ट करते हैं, हम जो है पीस प्रमोटिंग कंट्री है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। वो तो बिल्कुल स्टेट लाइंस बोलता है हमारी। हमें हर कोई सुना सकता है। इस टाइम हम हर किसी पे डिपेंड है। हम कहते हैं जी इंडिया से हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, ये ना पानी छोड़ दें, सैलाब आ जाए, हर चीज़ आप डैम्स बनाएं, आप चीज़ें करें। हम क्यों डिपेंड है किसी पे? दैट्स टोटली रॉन्ग। जब तक आप डिपेंड है आपको सुननी पड़ेगी। जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े होते, आप किसी जनाब आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। जब आप अपने पैर पे खड़े होंगे, आप खुद सारा कुछ आपने खुद किया होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, आपके पास खुद होगा कि भाईजान मैं किसी का डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद मुख्तार हूँ, तो आप खड़े होंगे अपने पैर पे। सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है।